कि आप इतने टाइम से 10 साल आपको इस बिजनेस में हो गए हैं और बिल्कुल रिमोट एरिया है, मैं तो रिमोट ही है। तो आपको सबसे बड़ी मतलब आपने सारी चीज़ों पे डिस्कशन कर दिया, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कभी वाकई में चैलेंजिंग लगी हो, भले ही आपने वो शॉर्ट आउट कर लियो, बट ऐसी क्या कभी कोई रही है? मैम अभी भी है, मतलब लोगों को समझाना कि वाई अ क्वालिटी प्रोडक्ट इज नेसेसरी। आप क्यों उसमें ज़्यादा पैसा लगा के क्वालिटी प्रोडक्ट दो, ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब किसी एंटरप्राइज को इनिशिएट करना तो आसान है, लेकिन क्वालिटी सस्टेन करना, मेंटेन करना, जो आपकी ब्रांड वैल्यू बनाता है। और उत्तराखंड में अभी तक आप कहीं भी किसी भी एरिया में जाएं, आप उत्तराखंड आने वाले किसी टूरिस्ट को पूछिए उत्तराखंड से क्या लेके गए, ही डजंट हैव आंसर। आप जयपुर जाइए, आपको बाटिक मिलेगा। आप यहाँ गुजरात जाइए, आपको कच्छ का सामान मिलेगा, आपको कढ़ाई मिलेगी तरह तरह की, आपको क्लॉथ मिलेगा अहमदाबाद में। लेकिन आप उत्तराखंड आइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, रेसिपीज़ हैं, चीज़ें हैं, फिर बाहर क्यों नहीं आई? हमारी ज्वेलरी इतनी एंटीक है, इतने अच्छे से चलती है, लेकिन सिर्फ हमारे कल्चर तक है। हम अपने कल्चर से, मतलब उत्तराखंड में भी मिक्सेस ऑफ कल्चर है, लेकिन तब भी दूसरे कल्चर को कभी आपने नथ पहने देखा है? वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। ये मुझे काफ़ी पेनफुल लगता है। मतलब सिर्फ अपने बिजनेस में ही नहीं, कई सारी चीज़ों में एक एज अ सोसाइटी हम नहीं डेवलप कर पाए, एज अ स्टेट हम नहीं इम्पैक्ट छोड़ पाए। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके यही एक चल रही हूँ कि उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ अगर आए, मतलब वो मेरा हो, वो किसी और का हो, लेकिन उत्तराखंड का प्रोडक्ट कहीं तो लाइन पे आए, कहीं तो सामने आए। तो हम उसको, एक वो चीज़ मुझे चैलेंजिंग लगती है कि जिसको अभी तक हम मिटिगेट नहीं कर पाए हैं। और जो आपने कहा कि कोई ऐसा चैलेंज जिसको मिटिगेट कर पाए हो, वो यही था क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कि हम पिछले 10 साल से FSSAI के सारे टेस्ट करा रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स पे आपको उनका न्यूट्रिशनल एनालिसिस मिलेगा, जिसके लिए हम डेली प्रोडक्ट भेजते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आती है और तब हम प्लेस कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, मतलब जिनके सारे आप निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। लिंगुड़ा है, मैक्सिमम आप लिंगुड़ा बोल रहे हो, नहीं पता है। द मोमेंट यू विल से फिडल हेड फन, तो 10 और लोगों को पता लगेगा क्या चीज़ है। आप तिमला 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 बोल रहे हो, नहीं समझ में आएगा। तो आपको मतलब अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, और वो एक चैलेंज है जिसको हम थोड़ा अपने ब्रांड के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए हमारे ब्रांड्स में ये जो प्रोडक्ट है हमारे, इनमें मैंने एक चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है कि पहाड़ी लेडी दी है। आप अगर ये बॉटल ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाए, तो एटलीस्ट वो उसका अटायर देख के ये तो समझ सकता है ये कहाँ का प्रोडक्ट है। हाँ, ये पहाड़ से है, पहाड़ से है, उसको वो विजिबिलिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद वो फ्रूट के बारे में तो गूगल पे भरा पड़ा है, लेकिन पहले उसे रिकॉग्निशन तो हो, ये चीज़ है क्या यहाँ की, ओरिजिनल कहाँ है इसका। हिमाचल के आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हिमाचल के फ्रूट बेवरेजेस आपको ट्रेन्स में सर्व होते मिलेंगे। उत्तराखंड उसमें पिछड़ गया। तो एक ये है कि हम अपनी राजशाही पे कह सकते हैं, अपनी सरकारों पे कह सकते हैं, दे वर नॉट विलिंग टू, और उन्होंने नहीं किया और नहीं कर पाए। और दूसरा चीज़ ये है कि हम आगे आ सकते हैं कि उनका भी फोकस जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मशीनरी काम नहीं करती, बट इतना एंटायर सिस्टम होता है संभालने के लिए। तो अगर हम आगे आएंगे, जैसे अगर हम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट में लिस्ट हुए हैं। ऐसे ही अगर हम इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाए, कहीं से मेरी ये बात आगे जा सके कि हम अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करें, अब उत्तराखंड को प्रोजेक्ट करें, मतलब मेरा या तेरा ना करके हम उत्तराखंड को प्रोजेक्ट करें, उत्तराखंड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ दैट, तो चीज़ें आगे आ पाएंगी और फिर हम शायद अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से एक पहचान दिला पाएंगे।